नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, जिस बात की आशंका थी कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा, राजतंत्र स्थापित किया जाएगा, मनुस्मृति को संविधान की जगह देश का संविधान बनाया जाएगा, पुरानी संसद से नई संसद में आने के समय ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के आर्थिक सलाहकार विवेक देबोराय 15 अगस्त के दिन लेख लिखते हैं कि भारतीय संविधान में परिवर्तन करने, इसके मौलिक ढांचे को खत्म करने और संविधान को बदलने की जरूरत आन पड़ी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने या प्रधानमंत्री ने इस पर कोई सफाई नहीं दिया। जंतर मंतर पर कितनी बार संविधान को जलाया गया है, संविधान को जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन जब नई संसद भवन में कामकाज कल शुरू हुआ 19 सितंबर को, तो सांसदों को लोकसभा में संविधान की प्रति भेंट की गई जो अंग्रेजी में थी और जिसमें से समाजवादी शब्द, सोशलिस्ट शब्द, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म शब्द गायब था। साथियों, यह संविधान की प्रस्तावना है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि भारत का संविधान प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इसी समाजवादी शब्द को हटाया गया है, धर्मनिरपेक्षता को भी हटाया गया है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और इस संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को गायब कर दिया गया। मतलब अब भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं रहेगा। यहाँ पर एक राष्ट्र होगा और वही होगा हिंदू राष्ट्र, सनातन धर्म, हिंदू धर्म। बाकी धर्मों का खात्मा किया जाएगा। बाकी धर्मावलंबियों को या तो इस देश से जाने की बात कही जाएगी या फिर उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। क्योंकि जब भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो यह राष्ट्र सिर्फ हिंदुओं का होगा। समाजवादी शब्द को क्यों हटाया गया? समाजवादी शब्द से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को क्यों चिढ़ है? समाजवाद का मतलब होता है कि समाज में समानता, एक रसता, न तो जातीय, नस्लीय, आर्थिक किसी भी रूप में असमानता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, जिसे मनुस्मृति कहते हैं, वो संविधान के खिलाफ है। तो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, संविधान आरएसएस के खिलाफ है, आज से नहीं, संविधान की अवहेलना जब से संविधान बना है तभी से आरएसएस कर रही है। तिरंगे झंडे तक को भी तवज्जो नहीं दिया आरएसएस ने। 52 साल बाद जब चिल्लाहट शुरू हुई आरएसएस के खिलाफ, आरएसएस के चाल चरित्र, चेहरे पर निशाना साधा जाने लगा, तब जाकर के 2002 में आरएसएस ने अपने हेडक्वार्टर नागपुर में तिरंगे झंडे को फहराना शुरू किया।
लेकिन फिर भी जंतर मंतर पर संविधान को जलाने की घटनाएं एक नहीं कई बार हुई हैं और संविधान जलाने वालों को दंडित नहीं किया गया। क्यों नहीं दंडित किया गया है? क्योंकि वो तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को लागू करना चाहते हैं। वे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और तमाम हिंदू संगठनों के दिल दिमाग में जो है संविधान के खिलाफ जो आग भरी हुई है, उस आग के तहत संविधान को जला रहे हैं। तो उनके साथ उन्हें दंडित क्यों किया जाए? लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में संविधान की शपथ लेकर के और संसद की सीढ़ियों पर मत्था टेक करके संविधान की दुहाई दे करके प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उन्होंने अपने मुंह से कभी संविधान की अवहेलना नहीं किया, लेकिन अपने भगवा गैंग को खुला छोड़ दिया संविधान की अवहेलना करने के लिए। और आज जब 10 साल लगभग पूरे हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन के, 2014 से 2024 तक 9 साढ़े 9 साल पूरे ही हो गए हैं, कुछ महीने बाकी रह गए हैं। तो इस समय प्रधानमंत्री का कार्यालय सक्रिय हो जाता है संविधान के खिलाफ। प्रधानमंत्री का कार्यालय सक्रिय हो जाता है संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए, और प्रधानमंत्री जी शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। वैसे चुप रहते हैं जैसे मणिपुर में हुआ नग्न प्रदर्शन के समय प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब वो चुप्पी मुखरित हो गई है। प्रधानमंत्री भले कुछ न बोले, लेकिन आरएसएस क्या बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या बोल रही है, और भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भगवा गैंग के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, वह सब कल साबित हो गया नए संसद भवन में, जब संविधान की कॉपी पेश की गई और धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी शब्द उसमें से गायब था। धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द लाने के लिए 1976 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में संविधान में 42वां संशोधन किया गया था, और उस संशोधन के बाद से धर्मनिरपेक्षता को शब्द को इन भगवा गैंग के लोगों ने पंथ निरपेक्षता कहना शुरू किया था कि धर्मनिरपेक्षता कहना गलत है, इसे पंथ निरपेक्षता कहिए। और वो पंथ निरपेक्षता भी इन्हें पसंद नहीं आई, और समय समय पर संविधान की धज्जियां ये लोग उड़ाते रहे। और आज संविधान को एकाएक तो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में संविधान को ख़त्म करने की प्रक्रिया 19 सितंबर से नई संसद में शुरू हो गई है। पहले संविधान की प्रस्तावना से महत्वपूर्ण शब्दों को हटाया गया, धर्मनिरपेक्षता को और सेकुलरिज्म को, और आगे अब देखिए इनकी क्या कार्रवाई होती है। अनुच्छेद कुछ हटाएंगे, उसके बाद पूरा संविधान ही ख़त्म करना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस शब्द को लाने के लिए 42वां संशोधन किया गया था 1976 में, उस शब्द को हटाते समय कोई संशोधन नहीं हुआ। बगैर संविधान संशोधन होता है तो लोकसभा राज्यसभा में उस पर बहस होती है, उसके बाद जब लोकसभा और राज्यसभा पारित कर देता है कि हाँ इस संविधान में इस चीज़ को नया जोड़ना है या कुछ हटाना है, तब जोड़ा या घटाया जाता है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, चुपके चुपके चोरी चोरी आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की आत्मा को ही ख़त्म कर दिया है, आत्मा को ख़त्म कर दिया है, और शरीर उसका ढांचा बाकी रह गया है, और उस ढांचे पर प्रहार शुरू है। कब वो ढांचा भी ख़त्म कर दिया जाए और कब उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें तो ताजुब इस बात की है कि जितने भी अंबेडकरवादी और दलित आंदोलन के हितैषी हैं, जितने भी ओबीसी में संगठन हैं, और जितने भी ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, सब लोग आस्था रखते हैं संविधान में। हिंदू धर्म में उतनी आस्था नहीं है। गीता में, कुरान में, बाइबिल में, महाभारत में, रामचरितमानस में उतनी आस्था नहीं है जितना कि संविधान में है ओबीसी एससी एसटी के लोगों की। और ओबीसी एससी एसटी के लोग इस परिवर्तन को देख करके चोरी चोरी चुपके चुपके जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में छेड़छाड़ किया है, खिलवाड़ किया है,
इसे जान करके कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। बहुत ताजुब की बात है। जय भीम बोलने, नमो बुद्धाय बोलने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जब तक संविधान बचाने के लिए नहीं खड़े होंगे, तब तक जब तक बाबा साहब की पहचान हमारा संविधान है, तभी तक आपके अधिकार सुरक्षित हैं, आपका आगे बढ़ना सुरक्षित है, आपकी तरक्की सुनिश्चित है। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा और ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उस दिन से फिर से मनुस्मृति युग में पहुंच जाओगे और आगे हाड़ी होगी, पीछे झाड़ू होगा। इसलिए ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों, कान खोल करके सुन लीजिए, अगर संविधान नहीं बचेगा तो तुम भी नहीं बचोगे, और अगर बचोगे तो एक गुलाम के रूप में बचोगे। जैसी गुलामी मनुस्मृति काल में झेलते रहे हो, ब्राह्मण काल में झेलते रहे हो, इतिहास के तमाम कालखंडों में झेलते रहे हो, उसी गुलामी में फिर से जाने वाले हो। इसलिए बाबा साहब के संविधान पे अगर खतरा आ रहा है तो ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को खड़े हो जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ललकारना चाहिए, आरएसएस को ललकारना चाहिए कि अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ओट पर चोट देकर के सत्ता को तो हटाया ही जाएगा, इस पर मुकदमा भी चलाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो जज, चीफ जस्टिस बैठा हुआ है आज के दिन, वो न्याय करता है। अगर इस चीज को बगैर संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अगर इसे बदला गया है तो तुरंत मुकदमा इस पर सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया जाना चाहिए कि इस देश के लोग संविधान के प्रति कितनी आस्था रखते हैं और संविधान को बाबा साहब की सबसे बड़ी अमानत मानते हैं और उस अमानत के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। तो साथियों, जो कुछ हो रहा है वो सब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हो रहा है। 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे और 2025 में आने वाले विजयदशमी के दिन या उसके पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। आरएसएस का सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और इसी सपने को लेकर के 1925 में आरएसएस का गठन किया गया था। आरएसएस चाहता है कि किसी भी कीमत पर, कितना भी खून की नदियां बहें, कितना भी आंदोलन हो, लेकिन हर हाल में 2025 तक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो सबसे बड़ी अड़चन है वो संविधान है। संविधान को अगर ये खत्म कर देंगे तभी भारत को और इस देश के लोकतंत्र को हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे, राजतंत्र बना सकेंगे। और संविधान को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से आवाज़ उठती है, लेख लिखा जाता है और संविधान को बेफालतू की चीज़ बताई जाती है, संविधान की अवहेलना की जाती है और उनके ऊपर कोई केस भी नहीं दर्ज होता है, ना कोई मुकदमा चलाया जाता है और प्रधानमंत्री शांत रहते। नए संसद भवन में हर चीज़ें नई होगी, नया संविधान होगा, नया इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयुक्त नया बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय सुनाया है कि किस तरह से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, उसे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी जी नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना है कि एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, जिसमें प्रधानमंत्री हो और विपक्ष का नेता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे तो न्याय होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री को अन्याय करना है, अपने से चुनाव आयुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि हम अपने मंत्रिमंडल से एक सदस्य को लेंगे और हम खुद रहेंगे और एक विपक्ष का आएगा। 3 सदस्य रहेंगे, 2 सदस्य जो कुछ फैसला सुनाएंगे उसी के आधार पर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी। और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होने में
सुप्रीम कोर्ट के फार्मूले को क्यों नहीं माना गया, उसकी भी एक वजह है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फार्मूला लागू करके चुनाव आयुक्त बनाया जाता है तो वो नरेंद्र मोदी का या किसी भी प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा, चुनाव में घपला धांधलेबाजी नहीं करेगा, चुनाव को निष्पक्ष करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि 2024 हम जीतना ही चाहते हैं। इंडिया खड़ा हो गया है हमारे सामने, विपक्ष का बहुत बड़ा गठबंधन खड़ा हो गया है, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। इसलिए चुनाव आयुक्त अगर हमारी मर्जी का होगा तो चुनाव आयुक्त ईवीएम के साथ सेटिंग करके हमें जिताएगा। इसलिए चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं मानी और अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। तो इस देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए लोकतंत्र के सभी संस्थानों पर, लोकतंत्र के सभी स्तंभों पर हमला किया जा रहा है और सबसे पहले तो संविधान पर हमला किया जा रहा है। इतना कुछ हो रहा है और विपक्ष के नेता देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता रातों रात संविधान से छेड़छाड़ करते हैं, संविधान के शब्दों को हटाने, संविधान के अनुच्छेदों को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम शुरू करते हैं और कांग्रेस और इंडिया अभी चुप बैठा हुआ है। कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। कुछ यूट्यूब के चैनल इस पर बहस कर रहे हैं, गोदी मीडिया भी इसे छिपा रहा है। कुछ यूट्यूब के चैनल इस पर बहस कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, आरएसएस को घेर रहे हैं और विपक्ष से भी सवाल पूछ रहे हैं कि विपक्ष क्यों देख रहा है संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। अगर विपक्ष कुछ नहीं बोलता है तो इसका मतलब है विपक्ष की सहमति है। लेकिन विपक्ष की सहमति होगी तब भी इन्हें फिर से धर्मनिरपेक्षता शब्द को, सोशलिज्म शब्द को संविधान में लाना पड़ेगा। बहुजन समाज से, ओबीसी, एससी, एसटी समाज से, दलित समाज से, अंबेडकरवादी जो राष्ट्रभक्त हैं वे निश्चित रूप से खुल करके सामने आएंगे और इसके खिलाफ, संविधान में हुई छेड़छाड़ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। दरवाज़ा खटकाने के बाद निश्चित है कि वहाँ से न्याय होगा और न्याय होगा तो इन्हें इन शब्दों को फिर से रिपेयर करना पड़ेगा, फिर से रखना पड़ेगा संविधान में। और अगर दलित नेताओं से तो कोई उम्मीद नहीं है, न तो विपक्ष से और न सत्ता पक्ष से। सत्ता पक्ष तो खुद ही गुनाहगार है, सत्ता पक्ष तो खुद ही अपराध कर रहा है, सत्ता पक्ष तो खुद ही संविधान को नष्ट करना चाहता है, संविधान को हटाना चाहता है। लेकिन उस हटाने की प्रक्रिया में अगर उसने शुरुआत कर दिया है तो विपक्ष क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, विपक्ष क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा है। प्रजातंत्र में विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है। संविधान ने विपक्ष को बहुत बड़ा अधिकार दिया है कि सरकार का विरोध किया जाए, लेकिन विपक्ष शांत बैठा हुआ है। तो साथियों, इस देश में जो कुछ हो रहा है, जितना भी अन्याय हो रहा है, सारे अन्याय को, सारे कुकर्मों को बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के साथ छेड़छाड़ और संविधान के मौलिक ढांचे को ख़त्म करने या संविधान को ख़त्म करने की प्रक्रिया अगर शुरू होगी तो इस देश के दलित, ओबीसी, एससी, एसटी को बलिदान देना होगा। उन्हें उठ करके खड़ा होना होगा, सरकार के खिलाफ भी और विपक्ष के खिलाफ भी, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ हैं, सबके खिलाफ तलवार लेकर के खड़ा होना होगा। ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को इस देश को बचाना है, इस देश की साझा संस्कृति को बचानी है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है और इस देश की संप्रभुता को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। तो ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को उठ करके खड़ा ही होना होगा और किसी से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि संविधान के खात्मे के समय वे हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।